बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। घर साफ़ हो और किचन साफ़ ना हो तो ऐसा लगता है कि पूरा घर आपका गंदा और मैसी है। और ये कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर किचन साफ़ हो तो इससे औरत का सुघड़ापा पता चलता है कि औरत कितनी सुघड़ है। तो इसी तरह आज मैं आपके साथ किचन कैबिनेट की क्लीनिंग आपसे शेयर करती हूँ कि बस किचन क्लीनिंग में बस एक चीज़ आपने मिलानी है और अपने किचन को कैबिनेट को जो है मैसी, चिकनाई और बिल्कुल चमकदार सा आपने अपने किचन कैबिनेट को बनाना है। और मैं ये भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह से अपने इस कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ करके आप स्पाइसेस जार रख सकते हैं। ये जस्ट 2 से 3 दिन का है। शीट चिटबोर्ड की शीट है, कैबिनेट है, तो इस वजह से ये जल्दी ये मैसी हो जाता है। लेकिन किचन में हम जैसे ही कुकिंग करते हैं हमारा हाथ गंदा होता है, कोई भी कैबिनेट हो तो वो जल्दी गंदा ही होता है, उसको हर एक डेली इसको क्लीन करना पड़ता है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं होने स्पाइसेस जार का ऑर्गेनाइज़र ना होने की वजह से जो है सारे जो है वो स्पाइसेस शीट पे गिर गए हैं। लेकिन शीट बिछाने की एक बेनिफिट ये भी हुआ कि जितने भी स्पाइसेस जो हैं वो शीट पे गिरे हैं ना कि कैबिनेट पे। अगर आप इसी तरह अगर शीट बिछाएं तो आपका जो है किचन कैबिनेट कम गंदा होता है। तो इसी तरह यहाँ पर मेरे पास एक शीट है जिसको मैं अगेन अगेन साफ़ करके दोबारा बिछा देती हूँ क्लीन करके। ये वो शीट है आटा जिसमें सनब्रिज का आटा आता है वो। तो सबसे पहले हम स्पाइसेस जार को क्लीन करेंगे वाइप्स की हेल्प से। सबसे पहले हमने जितने भी स्पाइसेस जार के जो स्पाइसेस जो गिर गए थे हमने उन स्पाइसेस को सबसे पहले ड्राई स्पाइसेस है उनको सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है और यकीन करें वो मिनटों में साफ़ हो गया। फिर उसके बाद मैं एक आपसे ज़बरदस्त सा होममेड सॉल्यूशन रेडी तैयार करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। यकीन करें आपका कैबिनेट जो है चमक जाएगा। सबसे पहले हमने नीम गर्म पानी लेना है क्योंकि कैबिनेट में चिकनाई और ऑयल भी लगा है। तो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमने आधा स्पून हमने 3 से 4 स्पून आपने जो है इसमें सिरका मिला देना है जिससे आपका चमक जाएगा कैबिनेट। और आपने जो है ये डिश वॉश से ये होता है कि कैबिनेट बहुत ज़बरदस्त क्लीन होता है और प्लस खुशबू भी बहुत हसीन सी आती है। आप वाइप्स ले लें, ड्राई वाइप्स ले लें, माइक्रोफाइबर आप क्लॉथ ले लें या आप इस तरह से टुकरी ले लें। ये टुकरी जो है बहुत आप किचन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित होता है कि हमें बहुत ज़्यादा क्लीन करने में होता है। तो ये यहाँ पर जो है मैं स्टिच तो नहीं करती बट मेरी फ्रेंड करती है तो उसने मुझे ये टुकड़ा दिया था। तो मैं इस तरह से बहुत सारे टुकड़े जो है छोटे छोटे पीसेस में बना के मैं इस तरह से जार में रख लेती हूँ। यकीन करें जस्ट मैंने इसको यूज़ करा और फेंक दिया। अब यहाँ पर जो है मैंने इसी सोल्यूशन में जो है इसी कपड़े को डिप करा और बिल्कुल बिल्कुल माइनर सा वेट करना है, बिल्कुल ज़्यादा शदीद आपने नहीं करना। फिर उसके बाद इस सोल्यूशन से आपने देखिए चमक जाना है। फिर उसी सोल्यूशन से आपने जो है मैंने सारे स्पाइसेस जार को क्लीन करें। यकीन करें आप जब कैबिनेट क्लीन कर रहे हैं और स्पाइसेस जार को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए ज़बरदस्त ये हमारा ब्लैक में तो बहुत जल्दी पता चलता है, एक दिन अगर आप क्लीन ना करो तो ब्लैक में बहुत ज़्यादा पता चलता है। और ये रेड वाला भी आप क्लीन ना करो तो बहुत जल्दी पता चल जाता है। अब यहाँ पर मैंने जो है इसी सोल्यूशन से मैंने शीट को साफ़ कर लिया और फिर उसके बाद जो है इसके बाद सारे स्पाइसेस जार को मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में जो है रख देना है। देन उसके बाद जो है अब जो है मैं नया बनाऊंगी ऑर्गेनाइज़र और आपसे शेयर करूंगी। और बाकी जो है वो भी गंदे हो गए थे, इसी सोल्यूशन से हम इनको चमकाएंगे। यकीन करें बिल्कुल क्लीन हो गया। और इसी तरह आप कैबिनेट में इस तरह के हुक लगा के रखेंगे तो इस तरह से जो है आपके बहुत सारे जो है चीज़ें जो है उसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, कैबिनेट में आ जाएंगी। इसी तरह जो है ये शीट मोटी शीट है, अगर मैं कोई भी बर्तन रखती हूँ तो इस तरह से जो है शीट के ऊपर पानी रहता है। फिर आप ड्राई कपड़े से आप उसको जो है कर लें साफ़। और इस तरह से जो है अगर शीट रखने के बहुत फ़ायदे हैं। यकीन करें जब से मैंने शीट बिछाया मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और ये ऑयल का ऑर्गेनाइज़र है, अगर आप ऑयल की बॉटल इस ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे तो आपकी किचन कैबिनेट जो है बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगी। क्योंकि मैंने बॉक्सर को देखा है कि वो ऑयल जो है किचन कैबिनेट में रखते हैं और उनका किचन कैबिनेट बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो आप शीट भी बिछा के रखें और प्लस ऑर्गेनाइज़र भी रखें। यकीन करें मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर मैंने किचन कैबिनेट में ही एडजस्ट किया है। ये मेरे पास कप होल्डर है जो कि मैंने दराज से मैंने ऑर्डर किया था। और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक ऑर्गेनाइज़र है और जिसमें स्पाइसेस जार मैं ईज़िली रख सकूँ। ये यहाँ पर ऑयल का डब्बा है, घी का डब्बा है, कुछ भी। तो आप मैं इसमें और इस तरह से जो है स्केच करके मैं इस तरह से ज़बरदस्त से ये ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। यकीन करें इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से जो है
जितने भी स्पाइसेस जो है वो शीट पे गिरे हैं वो शीट पे भी नहीं गिरेंगे। वो जितने भी स्पाइसेस हैं, एक तो ऑर्गेनाइज़र में एडजस्ट होने की वजह से एक तो स्पाइसेस जार मेरे बार बार गिरेंगे नहीं, और अगर गिर भी गए बाय मिस्टेक तो जितने भी स्पाइसेस वो सब ऑर्गेनाइज़र में करेंगे। और आप ऑर्गेनाइज़र को किसी टाइम भी आप कपड़े से नीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसको इस तरह से कटिंग कर देना है। आपके पास कटर है तो आप कटर की मदद से कर सकते हैं, नाइफ़ है नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। यकीन करें इतना मोटा और ज़बरदस्त कार्डबोर्ड है। अब आप बाहर जाएँ बास्केट लेने के लिए तो 350-400 रुपए की बास्केट हो गई है, और यकीन करें इतना मज़बूत भी नहीं होता। और प्लस आप बास्केट अगर रखेंगे तो फिर भी स्पाइसेस जो होते हैं वो गिर जाते हैं बास्केट की वजह से, वो शेल्फ़ में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके शेल्फ़ गंदे होने ही हैं हर हाल में। तो ये फ़ुज़ूल सा ये मेरा फेंकने वाला था कार्डबोर्ड। तो इस कार्डबोर्ड को अगर आप घर में फेंकने वाली चीज़ों को अगर आप यूटिलाइज़ कर ले तो क्या ही बात है। सुघड़ की सुघड़ भी कहलाएँगी और आपके पैसे भी बचेंगे। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र को और ज़बरदस्त खूबसूरत हसीन बनाने के लिए हम कुछ और आइडिया भी लगाएँगे। और सबसे पहले इसको मज़बूत करने के लिए मैंने ये वाला टाइप टेप लगा दिया, जो कि तार को जॉइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इस तरह से आप गिफ्ट पेपर ले लें, क्राफ्ट पेपर ले लें, इस तरह से आप कर लें। देखें ज़बरदस्त सा ये आपको लगेगा, उम्मीद करती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे भी, जो शेल्फ़ में किचन कैबिनेट में मैंने जैसे ही एडजस्ट किया मुझे बहुत प्यारा लगा। अब आपको एक-एक स्पाइसेस जार निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ऑर्गेनाइज़र बाहर निकाल के नीचे रखा और आपको जो चीज़ भी निकालनी है निकाल लिया। पहले मैं एक-एक जार निकालने के लिए बार-बार मुझे शेल्फ़ को खोलना पड़ता था और इसकी वजह से किचन कैबिनेट मेसी भी हो जाता था। इसी तरह कुछ टिप्स और ट्रिक्स आइडियाज़ के साथ अगर आप अपने घर के काम करें, अपने ही काम करें, तो यकीन करें आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी और बहुत सारे आपके टाइम की बचत हो जाती है। ज़ाहिर बात है आप क्लीन करते हैं तो आपका टाइम टेकिंग होता है, ये सब काम क्लीनिंग टाइम टेकिंग होता है। तो बस ज़रा सा कुछ देर टाइम लगा के आपने ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाया और ये ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। और अब जो है ये स्पाइसेस जो ये चाय पत्ती भी बार-बार गिर जाता है इस तरह से, तो अब हमने इसमें एडजस्ट कर दिया और अब मेरी क्लीनिंग से मेरी जान छूट गई। और देखें जो है ज़बरदस्त, और आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको यह ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। आप अपनी पसंद का कुछ भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए मेरे जो है इस ऑर्गेनाइज़र बनाने की वजह से किचन कैबिनेट में और भी मज़ीद जगह बच गई, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन में आप बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सॉरी। तो ये देखिए कितना अभी भी स्पेस बचा है, तो ये है ना स्पेस सेविंग आइडिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।